ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो कल हमारा वो चल रहा था डिस्कशन 5 समवाय में से हम लोगों ने कौन कौन से समवाय पढ़ लिए। सबसे पहले स्वभाव पढ़ा, उसके बाद निमित्त पढ़े, काल लब्धि पढ़ी, पुरुषार्थ पढ़ा और भवितव्य पढ़ा। तो देखो, मुख्य जो कंफ्यूजन लोगों को होता है वो काल लब्धि और भवितव्य में से होता है। तो एक में पर्याय की अपेक्षा से कहा गया, एक में काल की अपेक्षा से कहा गया। तो मैं उसमें से थोड़ा सा रिपीट करूंगा। अभी हमने पेज नंबर 115 जो है ये कारण कार्यरेश, अभी हमने काल लब्धि और भवितव्य इन दो कारणों की चर्चा करते हुए देखा था कि प्रत्येक पर्याय का स्वसमय, उसका जन्म क्षण निश्चित है, आगे पीछे नहीं हो सकता। उसी प्रकार कौन सी पर्याय होगी यह भी निश्चित है, यानी पर्याय का समय और पर्याय की टाइप। द्रव्य की पर्यायों के अनादि अनंत प्रवाह क्रम में प्रत्येक पर्याय स्वयं की योग्यता से होने वाली ही होती है। यह पर्याय शक्ति अथवा योग्यता रूप धर्म प्रत्येक द्रव्य का स्वतंत्र अपना अपना विद्यमान है, वह नया प्रकट नहीं होता। प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव, हाँ, केवल विशिष्ट पर्याय निश्चित है इतना ही नहीं, अपितु उसके पूर्ववर्ती पर्याय, यानी जिस पर्याय को हम अभिष्ट समझ के उसकी वाट जोड़ रहे हैं कि वो कब कब होगी, उसके पहले की जो पूर्ववर्ती पर्याय है वह भी निश्चित है, उसकी पूर्व की सभी पर्याय भी निश्चित हैं। इसी को विधि, प्रक्रिया या पुरुषार्थ भी कहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि पुरुषार्थ भी निश्चित है। कल ये ऋतु ने पूछा था कि वो पुरुषार्थ का अर्थ वास्तव में क्या है, स्वभाव और पुरुषार्थ में क्या अंतर है। ये स्वभाव तो उन द्रव्यों की जो उसके गुण हैं, जो योग्यता है, उनके गुणों का जो स्वरूप है, जो हमेशा विद्यमान रहते हैं, वो गुण उसके स्वभाव का निर्माण करते हैं। और पुरुषार्थ क्या है, उस स्वभाव के बल पर होने वाली निरंतर पर्यायें, उसमें जो कार्यकारी होता है, जो कार्य करता है, वही पुरुषार्थ। इसका अर्थ क्या है कि सभी द्रव्य अपनी अपनी पर्यायों को लाने में स्वयं ही अपना पुरुषार्थ करते हैं, बाहर का किसी का पुरुषार्थ नहीं चलता। हाँ बोलिए। ये एक डाउट आ रहा था। हाँ, ये काल लब्धि के अनुसार या होनार के अनुसार उस समय में वो पर्याय प्रकट होती है और वो कार्य होता है। हाँ। इसका कर्मों के उदय से क्या संबंध है? क्या कर्मों का उदय इस तरह की पर्याय के को प्रकट होने में उनका कोई रोल है? नहीं, देखो, कर्म कौन है, उद्गल है, यस, है ना। अपन ने भी बात की, सभी द्रव्य अपनी अपनी योग्यता से यथा काल में अपना अपना कार्य करते हैं और उनकी पर्यायें भी उन्हीं के स्वभाव के अनुरूप आती रहती जी। उद्गल के जो स्वभाव हैं, उद्गल का स्वभाव क्या है, उसमें रूप होता है, रस होता है, गंध होता है, स्पर्श होते हैं, ये 4 गुण मुख्य रूप से होते हैं, है ना। वो गुण का उसका स्वभाव है। अब उसमें जो भी घटित होने वाली जो भी कार्यशैली होगी, जो भी पर्याय होंगी, वो इसी जाति की होंगी। या तो स्पर्श गुण की पर्याय होगी, जैसे कोई स्कंद है, नहीं, मेरा सवाल वो नहीं है सर। वही आ रहा हूँ, आपकी बात भी आ रहा हूँ। अब वो जो है उसमें जो पर्याय हैं उसकी उसी जाति की होंगी। अगर उसमें से ठंडा गर्म होने वाला जो उष्ण है उसका स्पर्श गुण की पर्याय है तो वो प्रकट होंगी, यानी उसी धारा में वो चलती रहेंगी। और जो कर्म बंद होता है, कर्म बंद किन का होता है, वो परमाणुओं से ही होता है।
पुद्गल परमाणु होते हैं। विशेष जाति के वो पुद्गल परमाणु, सब में अलग अलग योग्यता है, परमाणुओं में भी अपनी अपनी योग्यता अलग अलग है। तो वो जो विशेष प्रकार के परमाणु जिनमें ऐसी योग्यता है जो कर्म रूप परिणमित होते हैं, किसके निमित्त में? जीव के भावों के निमित्त में वो कर्म रूप परिणमित होते हैं, ऐसी उनकी योग्यता होती है। लेकिन जैसे अपन ने कहा कि कोई द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य की इंतजार नहीं करता कि आप पलटोगे तो मैं पलटूंगा। जीव के भाव स्वतंत्र रूप से हो रहे हैं, कर्म को कुछ लेना देना नहीं, सहज में ही उसकी जो प्रवाह आ रही है, उसकी पर्यायों की जो प्रवाह आ रही है वो उसी टाइप की चल रही है। और बाई चांस दोनों कोइंसाइड करते हैं, मेरे राग द्वेष के परिणाम चल रहे हैं, उस समय उसमें जो है कर्म रूप परिणमन हो रहा है, मेरे राग द्वेष के परिणाम में पर्टिकुलर टाइप के भाव हो रहे हैं जो ज्ञानावर्णी कर्म के रूप में हो रहे हैं। मान लीजिए ज्ञानावरण मेरा कर्म जिससे उदय में आए, उस जाति के भाव मेरे हो रहे हैं एक स्वतंत्र प्रवाह के रूप में। ठीक उस समय उन पुद्गल परमाणुओं में उसके इस तरह से परिणमन हो रहा है कि वो ज्ञानावरणादि रूप के कर्मों का में कन्वर्ट होते हैं। मुझसे लेना देना कुछ नहीं, लेकिन आपका काल जो है वो कोइंसाइड होगा। ये अपन ने पहले ये तो कर्म बंध की बात हो गई। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ जब कर्म का निर्जरा होती है, जब उनका उदय होता है, हाँ, तो उस समय भी यही प्रक्रिया रहती है कि इस तरह के कर्म बंध हैं, कर्मों को जिस श्रेणी का कर्म की उदय हो रहा है, निर्जरा हो रही है, जो आपने गुण बताए, आपने रसगंध में से जो भी, तो उसी समय उस जीव के वैसे भाव बनेंगे और उसका परिणमन होगा। और अगर वो उसके संयम के नियम है, समता भाव के मान लो भाव बने, तो वो समता भाव से वो गुजर जाएगा, आगे के कर्म नहीं बनेंगे। तो उस समय जो होनहार होनी है और उस समय जो क्या कहते हैं वो पर्याय उदय होके पुरुषार्थ होना है, तो इसमें मतलब कर्मों की ऊर्जा निर्जरा का भी उसमें रोल रहता है, कहने का मतलब। हाँ, कर्म का उदय और जो निर्जरा होती है। हाँ। देखो अपन ने अभी जो सम्यक दर्शन के बारे में जो अपन ने थोड़ा शुरू में पढ़ा था कि जिस समय जीव को सम्यक दर्शन रूपी पर्याय प्रकट होने वाली है जी, अभी देखना, एक एंगल जीव का बताऊंगा, एक कर्म का बताऊंगा। अपन ने पढ़ चुके हैं और आगे भी और पढ़ने वाले हैं। जिस समय जीव के भाव पर्याय बहुत निरंतर घटित हो रही है, जी जी जी, 999 सीढ़ियों वाली पर्याय मेरी निरंतर चल रही है। अब उसमें से मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त होना है, ठीक है, और फला फला पर्याय में जाकर के फलाने नंबर की पर्याय मेरी सम्यक दर्शन वाली होगी। जीव का पुरुषार्थ निरंतर चल रहा है, तत्व निर्णय आदि का चल रहा है, विचार विमर्श चल रहा है, चिंतन चल रहा है, और उस समय कर्मों में एक स्थिति बन रही है। कर्मों की स्थितियां भी बदलती रहती है ना, तो एक स्थिति उसकी कर्म की चल रही है कि मेरी 70 कोड़ा कोड़ी सागर वाली जो स्थिति चल रही है कर्म की, जी हाँ जी हाँ जी हाँ। दूसरी स्थिति चल रही है उसमें 20 कोड़ा कोड़ी सागर वाली भी स्थिति वाले कर्मों का जो है उदय चल रहा है। जी हाँ, उदय की बात कर रहा हूँ, है ना। हाँ। 20 कोड़ा कोड़ी वाले सागर की जो स्थिति वाले ज्ञानावर्णी व्यवस्था जो अपना दर्शनावर्णी आदि कर, उनका उदय काल चल रहा है, ठीक है। और कुछ और हैं जो है 2-2 साल वाले जो है स्थिति वाले हैं, उनका जो है उदय हो रहा है, वो भी हो रहा है, पैरेलल में चल रहा है, और इधर मेरा पैरेलल में चल रहा है। लेकिन जब मैं देखता हूं कि वर्तमान में जब मेरी पर्याय में मेरे ज्ञान की, मेरे अवीर्य गुण की ऐसी पर्याय चल रही है कि मेरे कर्मों का भी साथ में जो स्ट्रीम चल रही है वो 70 कोड़ा कोड़ी वाले सागर कर्मों की उदय चल रहा है जी। तो इधर मेरे भाव भी अगर मैं देखूंगा तो मेरे भाव उस योग्य नहीं हुए अभी कि जब सम्यक दर्शन हो जाए। दोनों इंडिपेंडेंटली चल रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें वहां लाइन डाल करके तो इस समय वो 70 कोड़ा कोड़ी वाले या 20 कोड़ा कोड़ी वाले सागर का उदय चल रहा जी। और इधर मैंने अपना पुरुषार्थ बढ़ाया अपने कारण से, और मेरा ऐसा भाव हो गया कि मैं थोड़े ही क्षणों में या कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने वाला हूं। तो जब मैं देखूंगा, अब अपन जो है वर्षों की बजाय अब घंटों में लगाए, 2 घंटे बाद मेरा जो है सम्यक दर्शन मुझे प्राप्त होने वाला है, अर्थात मेरा श्रद्धा गुण की पर्याय वो प्रकट होने वाली है सम्यक दर्शन रूपी। ठीक उस समय मैं देखूंगा कि साथ में पैरेलल में जो इंडिकेटर आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं।
तो देखूंगा कि इंडिकेटर में वो कर्मों की वो वाली स्थिति चल रही है इस समय, जिसमें वो स्थिति वाले कर्म आ रहे हैं जो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर वाल में आकर के समाहित हो गए। अब कोई भी 70 कोड़ा कोड़ी वाला ना तो है सत्ता में है और ना उदय में आ रहा। ठीक है, उस समय उतने काल के लिए आप समझ लीजिए जिस काल में मुझे सम्यक दर्शन हो रहा है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर वाला कोई स्थिति नहीं रहेगी किसी भी कर्म की, और मेरे भाव भी अब बिल्कुल सम्यक दर्शन के करीब पहुंच गया। ये दोनों घटनाएं पैरेलल में हो रही हैं और आगे बढ़े। जैसे ही सम्यक दर्शन की वो पर्याय आई जो करण लब्धि पूर्वक होने वाली है, करण लब्धि के मेरे परिणाम हुए, ठीक उस समय अगर मैं देखूं साइड में वो धारा कैसी चल रही है, तो उसमें देखा कि सारी जितनी स्थिति हैं कर्मों की जो उदय में आ रही हैं, वो सब उनका सब कितनी स्थिति रह गई, अंत कोड़ा कोड़ी रह गई है। और अब जो नए कर्म भी बंद हो रहे हैं, पुराने तो उदय आ ही रहे, उदय में आने की उनकी स्थिति खाली इतनी है, उससे आगे के नहीं। और जो नए बंद होंगे वो भी उन लंबी स्थिति वाले नहीं बंद हो रहे हैं, वो भी अंत कोड़ा कोड़ी वाले ही स्थिति वाले बनेंगे। ये पैरेलल में घटना घटित होगी। इसमें ना तो जीवों ने कर्मों ने मुझसे पूछा कि भाई साहब आपकी क्या दशा चल रही है, हम भी उसी हिसाब से अपनी गाड़ी ले जाएं, और ना जो है जीव ने उनसे पूछा कि भाई क्या इंडिकेटर तैयार हैं तुम्हारे, फिर तो मैं भाव करूं। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जब मेरी पर्यायों का प्रवाह इस क्रम में होता है, तब कर्मों का प्रवाह भी इसी क्रम में होता है जो मैच करता है। एक प्रश्न उठता है सब यहाँ जी कि जो 70 कोड़ा कोड़ी का जो कर्म बंध है, और जैसा आपने पहले सिखाया कि जब सम्यक दर्शन होता है तब वो 70 कोड़ा कोड़ी का जो कर्मों के बंध है वो अंत उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये कन्वर्शन का प्रोसेस में मतलब क्या है, ये कैसे होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखो अपन ने एक तो ये पढ़ा था कि जीव के भावों का निमित्त पा करके, हर एक चीज में अपन ने निमित्त शब्द यूज किया ना, निमित्त प्रेजेंट रहता है। जैसे देखो अपन वो जो लौकिक उदाहरण समझते तो उससे अपन को समझ में आता, जैसे वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आया है कि जो चकवा चकवी का जो विछोह होता है, तो हर शाम को अपने आप ही ऐसी घटना घटित होती है कि वो जो चकवा और चकवी हैं वो उस पार, एक उधर उस पार चला जाता है, एक इस पार चला जाता है, और सवेरा होते ही, सूर्य का उदय होते ही वो दोनों मिल जाते हैं। तो उसमें ये उदाहरण आया है कि उनको रात्रि में किसी ने जोर जबरदस्ती करके उनको विछोह कराया नहीं, और सवेरे उनको किसी ने मिलाया नहीं, स्वतः ही ऐसा निमित्त नैमित्तिक कारण बन रहे हैं। अच्छा, ऐसा हर एक चीज में होता है, हर घटना में ऐसा होता है। देखो मैं आपको एक उदाहरण और बताता हूँ। 5 समवाय की अपन जो घटना बात करते हैं ना, तो जैसे किसान जो है बीज बोता है, तो उसी टाइम में बीज को क्यों बोता है? एक जीव है, उसको एक इंद्रिय जीव बनना है, वो स्वर्ग का भी हो सकता है, वो एक इंद्रिय जीव बनना है, उसका वहां पे पर्याय समाप्त हुई स्वर्ग में, और अब उसको एक अमुक क्षेत्र में आकर के एक इंद्रिय रूप में गेहूं के पौधे के रूप में जन्म लेना। उधर उसका जो है वो वहां पे वो स्वर्ग की स्थिति घटी, उधर उसका जो है वो मरण हुआ, और इधर इस किसान को ऐसा भाव आया कि आज मैं गेहूं बोऊं, और ठीक उस समय जब उस जीव को वहां से निकलना है, उसके पहले पहले वो वातावरण का निर्माण करने लगेगा, और वो वातावरण का निर्माण भी तभी इसमें पूरा हो जाएगा जब वो जीव वहां से चय करके उसके बीज में अंकुरित होगा। एकदम सिंक्रोनाइज है, आगे पीछे नहीं होता, और उसी क्षेत्र के, उसी किसान के, उसी खेत में वो उत्पन्न होगा, उसी काल में होगा, उसी काल में। किसी को भी लगा लो, इवन बच्चों का जो जो गर्भजन्म आदि होते हैं वो भी ऐसी घटना है, ऐसी घटना। तो देखो ये बहुत बढ़िया विज्ञान है। प्रकृति ने किसी को करने के लिए कुछ छोड़ा नहीं कि भाई साहब आप करोगे तब ये होगा। वो जीव कब से तड़प रहा है कि आपके घर में जन्म लें, और आपने कोई तैयारी की नहीं, आपने वैसा वातावरण बनाया नहीं, बाहर खड़ा हुआ है। अरे जिस जीव को उत्पन्न होता है, लोग जो है ऑपरेशन करा लेते हैं, उसके बाद भी वो उत्पन्न होता है, अगर उसको वहीं उत्पन्न होना है, फेल हो जाते हैं ऑपरेशन। अंकल जी, जैसे इसमें हम बोल रहे हैं कि पुरुषार्थ के अनुसार निमित्त भी उसी इंडिकेटर दे देते हैं उसी स्थिति में होने का,
हाँ जैसे और हमारा पुरुषार्थ है, जी। तो फिर हम पांचों समवाय में इनको अलग अलग क्यों बोलते हैं कि निमित्त भी मिलना चाहिए, पुरुषार्थ भी मिलना चाहिए? फिर तो हम एक को भी बोले तो दूसरा मिल ही जाएगा। हाँ देखो, मिलाने की तो अपन किसी की अपनी सामर्थ्य नहीं कि अपन किसी को मिलाएं, वो स्वतः ही पांचों मिलते हैं, लेकिन हम कथन में किसी एक का कथन कह पाते हैं, कर पाते हैं, है ना। जब कोई घटना घटित होती है तो घटना मेन चीज है, कोई भी घटना जब घटित होगी तो पांचों समवाय अवश्य उपस्थित होंगे, हमें लाना नहीं पड़ता किसी को भी, वो लाने नहीं पड़ते। साहब मैं कर्मों के बारे में अगर कहूँ, साहब आपने बताया कि जब मेरे अंतर कोड़ा कोड़ी सागर की जो स्थिति हो जाएगी कर्मों की, तभी मुझे सम्यक दर्शन होगा, और मुझे तो सम्यक दर्शन पैदा करना है, तो मैं कैसे करूं कि उनकी स्थिति घटा दूं? मैं यही पूछ रहा था। तो कर्मों में तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे भाव ही सक्षम हैं, उस योग्य हैं। जिस काल में भाव का वो लेवल होगा, उस काल में आप पाएंगे कि वो इंडिकेटर रूप कर्म भी उतनी अवस्था वाले ही रह गए स्थिति में। सब भाइयों की भावों की माया है। ऐसा अपने देखो, अपन कर भी वही सकते हैं और करना भी वही चाहिए, जो मैं कर सकता हूँ वही तो करूंगा। तो ये इस तरह का जो अपन को अगर जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है कि वो समवाय में से बना वाला समवाय लाऊं, पहले होनार वाला लाऊं कि निमित्त वाला लाऊं कि कौन सा, लेकिन कुछ लाने की जरूरत नहीं। जो आप कर सकते हो, जो आपको कर सकने योग्य कार्य है, वो भाव है। उन्हीं भावों का निमित्त पा करके कर्मों के पहाड़ खड़े किए थे, उसके विपरीत वालों के, और उसके दूसरे वाले सम्यक पुरुषार्थ जिसे कहते हैं, सम्यक भावों के होते ही, उस जाति के भाव होते ही वैसे वैसे कर्मों की दशा होती। देखो अभी अपन करणानी परिचय जब पढ़ने वाले थे ना, जो बीच में छोड़ दिया, जब अपन वहां आएंगे तो वो स्थिति आप देखेंगे कि जैसे ही जीव सम्यक दर्शन के निकट भी आया, 40 प्रकृतियों का या जितनी जितनी भी प्रकृति हैं उनका बंध रुक जाता है, क्योंकि इस समय हमारा निरंतर बंध चल रहा है, निरंतर सारे कर्मों की सारी प्रकृतियों का निरंतर बंध चल रहा है। और उस काल में अभी तो मैं सम्यक दृष्टि हुआ ही नहीं, उसके पहले ही बहुत सारे कर्मों की प्रकृतियों का बंद होना बंद हो जाता है। उसके बाद ज्यो ज्यो मेरे भाव अच्छे होते हैं, उनको बहुत सारे और भी प्रकृतियों का बंद रुक जाता है, बहुतों की निर्जराएं होने लगती, अभूतपूर्व घटनाएं घटित होती। मैंने कुछ नहीं किया उन कर्मों में, मैं अपने भावों का लेवल बढ़ाता रहा। जब आप देखेंगे करण लब्धि जब आएगी हमारी, शास्त्रों में आएगी, अभी तो एक्चुअल तो बाद में आएगी, तब हम उस करण लब्धि के भावों को समझेंगे कि कैसे क्षण क्षण मेरे भाव विशुद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। बड़ी रोमांचकारी घटना है, 3 स्टेजेस में होगी, और उन तीनों स्टेज में कर्मों में तो आग लग जाएगी। और जब मेरा सम्यक दर्शन हो जाएगा, तब उसके बाद की जो स्टेज हैं, जो गुणस्थान रूपी हैं, वो यही तो हैं स्टेजेस, जिनमें कौन कौन से कर्मों का बंध रुक जाएगा, किसकी जो है निर्जरा हो जाएगी, कौन सत्ता से बाहर चला जाएगा, ये सारा विवरण आएगा। ये बहुत रोचक घटनाएं होने वाली है। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि मुझे कुछ करना नहीं, मुझे ढूंढना नहीं किसी को भी, ये स्वयं ही घटित होगा। प्रकृति मेरा भरपूर साथ देने वाली है। ठीक है ऋतु, आप कुछ और पूछ रही थी कल, आपका वो क्लियर हुआ? हाँ। ओके। और अपन जैसे जैसे आगे चलेंगे, वो आपको यही अपन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एकदम क्लियर होगा। तो देखो अपन क्या बात कर रहे थे हाँ, केवल ये जो पुरुषार्थ है, इसमें जैसे हम बोलते हैं कि ये हमारा सब द्रव्यों का परिणामन चल रहा है ना, क्षणिक भी चल रहा है, त्रिकाली तो अपने गुण सब गुणों में परिणामन हो ही रहा है, और क्षणिक पर्याय में भी परिवर्तन हो रहा है। तो जैसे सिद्धों की पर्याय में भी परिणामन हो रहा है, तो हमारी जो पर्याय चल रही हैं, जैसे कि हम पुरुषार्थ की पर्याय बोलते हैं, तो वो क्या विभाव रूप चल रही हैं, और सिद्धों की जो चल रही हैं वो स्वभाव रूप चल रही हैं? हाँ देखो ऐसा है हमारी भी जो है वो वर्तमान में, जैसे अभी मिथ्या दृष्टि अगर जो है जीव हैं, तो उनकी वो विशुद्ध शुद्ध तो अभी नहीं आ रहे हैं, शुद्धोपयोग तो अभी नहीं आया है, लेकिन अशुभोपयोग और शुभोपयोग में से कोई कोई चलता रहता है, दोनों भी चलते रहते हैं। दोनों विभाव रूपी है ना, लेकिन ये दोनों ही। हाँ देखो विभाव इस तरह से है कि शुभ और अशुभ दोनों ही इस अपेक्षा से विभाव है कि वो शुद्ध नहीं है। हाँ। निश्चय की तरफ से, है ना। उस तरह से अगर अपन देखें कि शुद्ध भाव ही वास्तव में स्वभाव भाव है,
शुद्ध बाकी तो सब भाव विवाह के हो। अतिरिक्त चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, दोनों ही विवाह भाव हैं। चाहे वो पुण्य के भाव हो चाहे पाप के भाव हो, दोनों ही शुद्ध ना होने के कारण विवाहों की कैटेगरी में ही आते हैं, है ना। अच्छा देखो, पर्याय जो घटित हो रही है ना, जब मैंने स्वभाव का कहा तो ऐसा नहीं कि दो तरह की पर्याय चल रही हैं, एक स्वभाव भाव वाली चल रही है, एक क्षणिक उपादान या क्षणिक पर्याय वाली चल रही है, ऐसा नहीं। पर्याय जो निकल के आ रही हैं वो स्वभाव रूपी द्रव्य में से आ रही हैं। स्वभाव उसकी योग्यता है जिसमें वो गुण विद्यमान रहते हैं, उन गुणों का ही परिणमन का नाम ही तो पर्याय है। जो पर्याय आ रही है वो क्षणिक उपादान का अर्थ क्या है कि उन गुणों की जो पर्याय प्रतिक्षण घटित हो रही हैं उन्हीं को मैं क्षणिक उपादान कह रहा हूं। लेकिन जब वो पर्याय चलते चलते एक खास घटना तक पहुंचती हैं, जिसे मैं कोई घटना कहता हूं, तो उस घटना को स्पेसिफिक जो पर्याय है वो वहां तक आने में भी वैसा ही पुरुषार्थ चल रहा है जैसे उससे पहले की पूर्व की पर्यायों में चला था। मतलब उस द्रव्य को अपनी प्रतिक्षण वाली पर्यायों को लाने में जो मेहनत लग रही थी वो उसी का नाम पुरुषार्थ था, और वो निरंतर चल रहा है। वो ऐसा नहीं कि जो पर्टिकुलर घटना है उसी के समय वो पुरुषार्थ प्रकट हुआ, वो पुरुषार्थ करते करते वो घटना आ गई। एक पर्याय ऐसी आई जिसमें एक अमुक अमुक घटना घटित हुई, लेकिन वो उसका पुरुषार्थ तो पर्याय घटित करने वाला पुरुषार्थ तो निरंतर चल रहा है। इसमें कुछ कंफ्यूजन है ऋतु? हाँ नहीं है। तो जैसे सिद्ध भगवान है, उनका जो क्षणिक पर्याय है और त्रिकालिक, उनकी जो उपादान शक्ति है और क्षणिक है, उनकी समान ही है, क्योंकि वो क्षणिक में भी शुद्ध पर्याय ही का परिणमन हो रहा है, और त्रिकालवर्ती पर्याय जो चल रही है उनमें भी उनका शुद्ध ही परिणमन हो रहा है। देखो, दो पर्यायों में आप कंफ्यूज मत हो। त्रिकाल वाली पर्याय अलग चल रही हैं और क्षण वाली अलग चल रही हैं। त्रिकाल उपादान शक्ति की बात है, त्रिकाल उपादान शक्ति है, और पर्याय सब क्षणिक ही होती हैं वास्तव में। अच्छा, है ना। देखो, स्वभाव का अर्थ क्या है कि वो गुणों से वो भरपूर हैं, जो भी द्रव्य है उसमें वो गुण भरे हुए हैं। उन गुणों की जो परिणमन हो रहा है उसी को अपन पर्याय कह रहे हैं। अभी सिद्ध भगवान है, वो क्या है? जीव है। क्या जीव है? जीव है ना, जीव है। और ऐसे जीव हैं जिनकी सत्ता से वो कर्म निकल गए हैं, लेकिन फिर भी जीव में अपने स्वभाव वाले वीर्य गुण, सुख गुण, अगुरु लघुत्व गुण, है ना, चेतनत्व गुण, ज्ञान गुण, ये सब है ना। हाँ। वो सारे गुण उनके अंदर हैं। और उनका जो प्रवाह है वो प्रवाह कैसा चलेगा? मेरी जो पर्याय है उनकी पर्यायों में क्या फर्क है? गुण उनके पास भी वही है, मेरे गुण पास भी वही है, लेकिन मेरे पास में वो कुछ कर्म भी थे जिनके निमित्त से संसारी अवस्था में मेरी जो पर्याय आ रही थी वो वैसी शुद्ध नहीं आ रही थी। उन्हीं गुणों की शुद्ध पर्याय नहीं आ रही थी। ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय नहीं आ रही थी, जो अपना दर्शन गुण की शुद्ध नहीं आ रही थी, इस तरह से अशुद्ध चल रही थी। लेकिन वहां जो सिद्ध भगवान है, गुण तो उनके पास भी वही हैं, लेकिन उनकी पर्यायों में कर्म आदि का निमित्त नहीं पाए जाने के कारण अब उनकी तो जो पर्याय निरंतर शुद्ध 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 आती चली जाएंगी हर क्षण। तो पर्यायों का घटित होना उस द्रव्य की योग्यता पर निर्भर करता है कि उसमें से कौन सी पर्याय निकलेंगी। सभी द्रव्यों में उनकी अपनी योग्यता के अनुसार पर्याय निकलती हैं प्रति समय, और उन पर्यायों को प्रति समय निकालने का जो कार्य होता है वह उस द्रव्य का पुरुषार्थ कहा जाता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं? तो देखो, वो कर्मों की एक मेरा प्रश्न है, मिथ्या दृष्टि होने का मतलब क्या यह है कि हमेशा हमारे विभाव भाव पर्याय ही होंगे? जैसे शुद्ध हमारे पास नहीं है लेकिन शुभ अशुभ तो है। हाँ, तो शुभ अशुभ होने का मतलब क्या ये हमेशा विभाव भाव है? देखो, मैंने आपको भी समझाया कि किस अपेक्षा से विभाव भाव कहे जाते हैं, कि जिस समय मैं शुभ भाव कर रहा हूं या शुभ भाव कर रहा हूं, तो उन कालों में, उन क्षणों में मैं अपनी आत्मा के जो स्वाभाविक गुण है उनसे जुड़ा हुआ नहीं रहता। उनमें कुछ किंचित राग आदि जरूर रहते हैं। चाहे अशुभ भाव करता हूं चाहे शुभ भाव करता हूं, उनमें चाहे शुभ राग ही क्यों ना हो, लेकिन राग का पुट जहां भी है वो शुद्ध पर्याय नहीं होती। जैसे अभी आप अपन आगे पढ़ेंगे गुण स्थानों में
कि 7वां गुण स्थान जब मुनि का आता है तो उस 7वें गुण स्थान में उनको शुभोपयोग भी होता है भरपूर और शुद्धोपयोग शुरू हो जाता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। तो कॉम्बिनेशन रहता है तो जब जब वो शुभ भाव उनके आते हैं उसमें शुभ राग जुड़ा होता है। जैसे जिनेंद्र देव की भक्ति का भाव है, जीवों का उपकार का भाव है, इस तरह के जो भाव हैं वो उनके उस भूमिका वाले शुभ राग हैं। और उसी 7वें गुण स्थान में के अंतिम भाग में उनके शुद्ध उपयोग आने लगता है, अर्थात आत्मा के जो स्वाभाविक गुण हैं उनका चिंतन प्रारंभ हो जाता है। मतलब उसमें ठहराव आने लगता है। सम्यक दृष्टि होने के बाद ही स्वभाव पर्याय आती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आवश्यक है। अब क्लियर हो गया। हाँ, श्रद्धा गुण जब सम्यक हो जाता है तब जो है वो शुद्ध यानी विभावों से रहित। विभाव भी पूरी तरह तो समाप्त नहीं हुए हैं क्योंकि भी चारित्रिक गुण दुर्गुण जरूर है, लेकिन शुरुआत वहीं से, धर्म की शुरुआत सम्यक दर्शन से इसीलिए गई है कि वहां से जीव आत्मा के का साक्षात्कार कर लेने के कारण अपने स्वभावों से पूरी तरह से ज्ञान उसको उसकी जानकारी हो जाती है। उसको बार बार अवलोकन होने लगता है कि ऐसा हूं मैं। अब क्लियर हो गया। चलिए, केवल विशिष्ट पर्याय निश्चित है इतना ही नहीं, अपितु पूर्ववर्ती पर्याय की जिसके व्यय पूर्वक वर्तमान पर्याय उत्पन्न होती है वह भी निश्चित है। उसकी पूर्व की सभी पर्यायें भी निश्चित हैं। इसी को विधि, प्रक्रिया या पुरुषार्थ भी कहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि पुरुषार्थ भी निश्चित है। देखो, मैंने आपको एक उदाहरण बताई थी प्रद्युम्न कुमार की, कि प्रद्युम्न कुमार को बचपन में एक बैरी विद्याधर हरण करके ले गया था और रुक्मणी जी ने अपने मुनिराज से पूछा था एक से कि मेरा पुत्र जब आएगा तब क्या लक्षण घटित होंगे। तो उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से बताया कि आज से 16 वर्ष बाद वो आएगा और जब आएगा तो आपके पेड़ में जो पेड़ लगा हुआ है आंगन में एकदम हरा भरा हो जाएगा। और बहुत सारे 10-25 उन्होंने लक्षण बताए। तो वो लक्षण देखते उनको लगा कि अवश्य ही मेरा पुत्र आसपास ही है कहीं। ठीक इसी तरह से जीव को जब समय दर्शन प्राप्त होने वाला होता है तब बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं पैरेलल में। उस जीव को बहुत आनंद की प्राप्ति होती है, उसका पौरुष उछाले मारने लगता है, कर्मों की स्थिति घट जाती है और उसका जो उपयोग की दृढ़ता प्रकट होती है कि वो उसको एक अंतर मुहूर्त में अब सम्यक दर्शन प्राप्त होने ही जा रहा है। उस काल में, जिस काल में वो प्राप्त होना है, उसे कोई रोक नहीं सकता ना। तो इसलिए वो सब भी निश्चित है। वो पर्याय, उस पर्याय से आने के पहले वाली घटनाएं, पूर्व पर्याय सब निश्चित हैं। तो देखो, सब कुछ जब निश्चित है तो मुझे कहाँ परेशान होने की जरूरत है, कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं। संसारी कार्यों में मैं इतना परेशान होता हूं, मोक्ष कार्य में तो इतना परेशान होने की जरूरत ही नहीं। इतना क्या, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो मेरा स्वाभाविक कार्य है जो मैं नहीं कर पा रहा था अज्ञानता के कारण। उस दिशा में जुड़ते ही, अपने स्वभाव की ओर बढ़ते ही मेरा काम होने लगता है। मैं तो कठिन कार्य कर रहा था, मैं उसके शरीर की चिंता कर रहा था, उनके नाते रिश्तेदारों की चिंता कर रहा था, उनके भोगों की चिंताएं कर रहा था कि साहब ये कैसे होगा और वो कैसे, और आराम से कर रहा था। उसके लिए मुझे 2-2 जीवन भी मिल जाए तो जो है मुझे लेने को तैयार हूँ। इतने कठिन कार्य करते हुए मैं घबरा नहीं रहा था, लेकिन जब मोक्ष के मार्ग पे जा रहा हूँ तो मेरी पुरानी आदत के कारण बहुत घबरा रहा हूँ कि साहब वो आपने बताया वो 5 संभाए कहाँ से लाऊंगा, और तो सब ठीक है, और काल लब्धि नहीं आई तो है, या वो मेरे उसमें जो है निमित्त बनने वाले ललित कुमार जी उस दिन नहीं आए तो बोल रहे ये तो कार्य बिल्कुल सहज होना है। गारंटी दी है प्रकृति ने कि आप अपना काम करिए, सारी चीजें आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी। कितना सहज तालमेल है, कितना चिंता दूर करने वाला कार्य है। तो देखिए आगे चलते हैं। उसकी पूर्व की सभी पर्याय भी निश्चित हैं। इसी को विधि, प्रक्रिया या पुरुषार्थ भी कहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि पुरुषार्थ भी निश्चित है। देखो, जब अपन 3 करण पढ़ेंगे, अतः करण, निवृत्त और ये अपूर्व करण,
अनिवृत्ति करण, ये 3 करण होंगे करण लब्धि के अंतर्गत जो होने वाले हैं, तो आपको आनंद आएगा कि मेरे भावों की इतनी इतनी उसमें सामर्थ्य है कि 3 स्टेजेस में चल करके मैं सम्यक दर्शन को प्राप्त करूंगा। प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव तो अनादि अनंत त्रिकाल एक रूप ही रहता है। देखो, जीव द्रव्य की बात नहीं की, सभी द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव तो अनादि अनंत त्रिकाल एक रूप ही रहता है। वह नियत है, निश्चित है, इस बात को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर एक द्रव्य का, जीव द्रव्य की बात ही नहीं है। धर्म द्रव्य अपने निश्चित दौर से गुजर रहा है, अधर्म द्रव्य अपने निश्चित दौर से गुजर रहा है। परमाणुओं का परिणमन निश्चित हो रहा है, स्कंदों में परिणमन निरंतर हो रहा है। मैं निरंतर युवा अवस्था से वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहा हूं। पुराने पुराने मेरे स्कंद हट रहे हैं, टूट रहे हैं, नए परमाणु आ रहे हैं। मेरे बाल अब पहले जैसे काले नहीं आएंगे, ब्राउन होंगे, ब्राउन से और ब्राउन होंगे, फिर सफेद होंगे, सफेद होते, ये निश्चित है सब पर्याय। तो उन पर्यायों से मैं डर जाता हूँ। अरे साहब, मुझे क्या बुढ़ावा आ गया? अभी तक तो ग्रे थे तो थोड़ा बहुत काला लगा लेता था, एकदम व्हाइट आ गए तो बहुत कलर यूज होता है ना। इस बात की चिंता हो गई कि कलर बहुत लगाना पड़ेगा, है ना। हट अपने वो आ गई, क्या झुर्रियां आ गई, तो उसका वो क्रीम ढूंढ रहे हैं कि झुर्रियां हटाने का क्रीम कौन सा आता है। लेकिन आप लाख कोशिश कर लो, जो परिणमन है वो रुकने वाला थोड़ी। तो हम स्वयं को ही धोखा दे रहे हैं। उसी तरह से, लेकिन मेरा ज्ञान गुण भी तो, ज्ञान गुण में कोई बुढ़ापा नहीं आता। इतनी अद्भुत चीज है। खदान से निकले हुए लोहे को फिर से अशुद्ध हो जाता है, एक बार प्योरीफाई करके लोहा बना दिया, वो फिर से जो है खान के पत्थर जैसा फिर से हो जाता। लेकिन मैं जीव द्रव्य ऐसा अनमोल द्रव्य हूं जो एक बार शुद्ध होने के बाद फिर अशुद्ध होता नहीं। तो मत चूको चौहान, एक बार ही करना है जो कुछ करना। तो कोई पूछेगा कि स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि, भवितव्य सारा कुछ निश्चित है, परंतु निमित्त को हम ढूंढेंगे तभी, और हम चाहेंगे वही हम ला सकते हैं ना, जुटा सकते हैं ना। बाकी सब तक आप कह दिया तो हमने मान लिया, चलो ठीक है, अब घटना होगी तो होनार भी होगी, ये सब होगा, है ना, काल लब्धि भी आई। लेकिन अब वो निमित्त को कहाँ से पकड़े? जब तक वो निमित्त खिसक लिया वहां से, तो वो कहाँ से खिसक लिया? उसका कुछ निश्चित स्थान है? और कौन सा निमित्त हमें मालूम है क्या? कहाँ बैठा हुआ है? जिस तरह हमें अपने भवितव्य के बारे में भी नहीं पता, है ना, जिस तरह हमारी काल लब्धि का हमें पता नहीं, उसी तरह हमें ये भी पता नहीं कि कौन सा निमित्त उस समय कारण बनेगा। लेकिन शास्त्रों के बताए हुए ज्ञान के अनुसार हम निश्चिंत हैं। संसार के समस्त द्रव्य इस बात की चिंता नहीं करते कि साहब वो, जैसे अपन खेत की बीज की बात कर रहे हैं, वो इस बात से चिंतित नहीं है कि पता नहीं वो किसान को सद्बुद्धि आई कि नहीं। हम तो स्वर्ग से निकल करके उसके खेत में पैदा होने जा रहे हैं, लेकिन उसके दिमाग में आई कि नहीं कि उसको बीज डालना है, उसने खेत तैयार किया कि नहीं। कोई द्रव्य नहीं सोचता, ना किसी को सोचने की जरूरत है। आप अपना कार्य करिए और आप वहां पहुंचेंगे, अपने आप पहुंचेंगे। जिन पर्यायों का बंध हमने किया है, उस एक इंद्रिय जाति के जीव में उत्पन्न होना है, मैंने अपने भाव से किया था, और जब वो कर्म उदय में आएगा तो मुझे वैसा ही होना है। तो मैं अपने भावों की संवार करूं। उसका समाधान यह है कि निमित्त तो परद्रव्य की पर्याय है, अर्थात परद्रव्य का कार्य है, वह भी उसके अपने द्रव्य के स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि और भवितव्य के अनुसार ही होगा, जो सब निश्चित है ना। निमित्त कौन है? निमित्त हमेशा ही पर पदार्थ होता है, या जो जिसमें उपादान है उस उपादान शक्ति के अतिरिक्त तो कोई होगा। भले अपन जीव के ही बोलो कि जीव में 2 तरह की धाराएं चल रही हैं, तो जीव के एक भाव जो है दूसरे का निमित्त बन सकता है। वह भी उसके अपने द्रव्य के स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि और भवितव्य के अनुसार ही होगा, जो सब निश्चित है। अन्य द्रव्य की पर्याय वह कैसे कर सकता है? जो निमित्त हैं उनको ढूंढना, उनको लाना, उनको अपने अनुसार बनाना,
ये सब मेरे हाथ में नहीं। इसमें जैन साहब, हाँ एक आपने अभी बताया, इसमें एक थोड़ा क्लैरिफिकेशन। हाँ जो निमित्त होगा, निमित्त में जो 6 द्रव्य होते हैं उनमें से उद्गल हाँ, या जीव ही दो द्रव्य भी निमित्त बने क्या बाकी भी निमित्त बन सकते? कोई भी बन सकता है द्रव्य निमित्त। देखो खुद 6 द्रव्यों में, 6 द्रव्यों में सब निमित्त बन सकते हैं, लेकिन वो अलग अलग कार्यों के लिए बनेंगे। जैसे नहीं वो तो ठीक है, जैसे धर्म है, अधर्म है, हाँ आकाश है, हाँ, ये भी निमित्त बन सकते हैं। बनते ही हैं, निमित्त ही अच्छा। हैं। मैं आकाश में रह रहा हूँ, मैं आकाश से जब मुनिराज जब वो गमन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह विहार करते हैं, तो कौन कौन से द्रव्य उनका सहयोग करते हैं? ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। द्रव्य, आकाश द्रव्य सब है। नहीं ठीक हो, क्लियर हो। और ये काल लब्धि भी काल व्यवहार काल निमित्त ही हुआ ना, काल लब्धि जिसे बोलते हैं। काल लब्धि भी एक तरह का निमित्त ही है। देखो क्या है कि ये सब शाश्वत निमित्त है, नियमबद्ध नियम है। इनको इसलिए अपन जो है निमित्तों के उसमें श्रेणी में नहीं रख करके अलग रख रहे हैं। बाकी तो ये भी निमित्त है, लेकिन क्या है, ये निश्चित निमित्त हैं, इनमें फेरफार नहीं होती। जैसे काल लब्धि है, काल लब्धि नाम का निमित्त मेरे लिए भी है, आपके लिए, सबके लिए। कोई भी परिणमन होगा, हर पर्याय में काल लब्धि उसमें नियामक रूप से उपस्थित रहेगी, होनहार निमित्त रहेगी। घटना है उसी को तो होनहार कहा। और उसमें जो परिणमन की जो योग्यता है, वो जो पुरुषार्थ है वीर गुण का, वो भी सब में निश्चित है। स्वभाव है जो उसके गुण है, वो भी निश्चित है। तो अब एक ही वस्तु रह गई जिसे मैं निमित्त नाम से कह रहा हूं कि वो सबके अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए उसको अलग से कहा। बाकी तो ये भवितव्य वगैरह भी निमित्त ही है, लेकिन निश्चित निमित्त है। जैसे मैंने कहा कि आपको जब सवेरा होगा तो सूर्य निमित्त बनेगा ही बनेगा। नहीं तो इसमें 6 द्रव्यों में तो काल भी एक द्रव्य है ना। काल द्रव्य है ना। तो काल तो आपका 5 समवाय में वैसे ही सम्मिलित हो गया। हाँ, तो काल लब्धि का अर्थ ये है कि काल की वो पर्याय, काल का वो समय। जैसे हम बोले साहब नहीं वो तो बात समझ में आ गई। मैं ये कह रहा हूँ कि काल तो 5 समवायों में से काल की वो पर्याय ऑलरेडी वहां सम्मिलित हो गई। तो इसका मतलब जो निमित्त बनेंगे काल को छोड़ के बाकी 5 द्रव्य निमित्त बनेंगे। देखो काल तो हर रूप में विद्यमान ही है। हाँ विद्यमान है, वो तो कंपल्सरीली है ही। हाँ, किसी भी घटना काल का की परिणमन वो होना, पर्याय जिस समय वो घटना होनी है वो तो उसमें कंपल्सरीली अवेलेबल है 5 समवाय में से एक समवाय। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो निमित्त बनने के लिए द्रव्य रह गए वो 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्य रह गए। काल क्यों नहीं रहा? काल तो ऑलरेडी एक समवाय बन गया ना। सभी द्रव्य जो है निमित्त ही है, समवाय भी सब निमित्त ही है। बाबूजी मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। 5 समवाय मिलते हैं वो भी निमित्त ही हैं। और जो 6 द्रव्य हैं वो भी आपस में निमित्त हैं एक दूसरे की। इसलिए निमित्त को काउंटिंग में नहीं है कि ये तो निमित्त बनेंगे, ये निमित्त नहीं बनेंगे। उस जिस समय घटना जो घट होगी उसमें जितना भी वातावरण होगा उस समय का वो सब निमित्त ही बनेगा, निमित्त ही। बाबूजी बात वो नहीं हो रही है, बात ये हो रही है। देखिए जैन साहब, मैं बाबूजी ने बीच में एक नया अध्याय नहीं जोड़ा, वो बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ 5 समवायों में एक निमित्त समवाय है और निमित्त आप कह रहे हैं 6 द्रव्य निमित्त बन सकते हैं। 6 द्रव्य में जो काल द्रव्य है वो 5 समवायों में से ऑलरेडी एक अवेलेबल है कंपल्सरीली। तो अभी जो बाकी निमित्त बने गए वो बाकी 5 द्रव्य बने, उसमें से काल फिर से दोबारा आएगा। ये टेक्निकल क्लैरिफिकेशन है सर, आप समझिए मेरा प्रश्न। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। अच्छा देखो एक तो दो बात में जो 2 रिक्वेस्ट करना है सबसे। जब कोई व्यक्ति कोई प्रश्न पूछे तो वो उसका प्रश्न जो है वो या वो क्या चाहता है कि उसके उत्तर का आंसर, उसका आंसर जो है वो वक्ता ही दे। सबका ये है मन, ये होता है। मैं आपको एक नेचुरल प्रोसेस बताता हूँ। तो क्या होता है कि जब थोड़ा उत्साहित होने के कारण दूसरे लोग उसका उत्तर देने लगते हैं तो उसमें क्या है कि फिर दूसरे के वजह तीसरा भी खड़ा हो जाता है, तो वो फिर जो डिसिप्लिन नहीं रहता, तो उसमें एक कैओस जैसा स्थिति बन जाती है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो आदमी प्रश्न पूछ रहा है वो अगर किसी के भाव हो रहे हैं उसको उत्तर देने की, तो वो एक बार कहे कि मैं इसका आंसर देना चाहता हूँ, बजाय डायरेक्टली आंसर देने के।
तो उससे क्या है कि वक्ता को एक सहूलियत रहती है कि इस समय मैं डायरेक्ट प्रश्न का उत्तर दूं या इससे दिलवाऊं, तो उसमें क्या उस नहीं रहता। जब कोई दूसरा बोलने लगेगा फिर तीसरा खड़ा हो जाएगा तो उसमें बहुत उलझन होती है। इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, कोई भी अगर कोई प्रश्न पूछे तो वक्ता ही उसका आंसर दे। अगर वक्ता को लगता है और किसी ने इच्छा जाहिर की कि मुझे आंसर देना है, तो वो खाली बता दे कि मुझे उसका आंसर देना, उसके बाद शुरू करे अपना। ये मेरी रिक्वेस्ट है। हाँ, अभी आपकी बात जो चल रही है, आप ये कह रहे हैं कि इसमें जो काल लब्धि है वो जो एक द्रव्य के रूप में सम्मिलित हुआ है और बाकी के जो 5 द्रव्य हैं वो सम्मिलित नहीं हुए, तो उन 5 द्रव्यों को क्या वो दोबारा से काल, जब द्रव्यों की बारी आएगी तो वो काल फिर से खड़ा होगा क्या? ऐसा ही प्रश्न है आपका? जी सर। तो देखो, यहाँ पे जो काल लब्धि जो शब्द कहा गया है वो काल द्रव्य की अपेक्षा से नहीं कहा है ना, लेकिन किस वजह से कहा गया है? क्योंकि पर्यायें जब भी घटित होती हैं तो वो किसी ना किसी काल का तो वो बनती कारण, काल उसमें जो है होता ही, निमित्त होता ही होता है ना। बाकी के जो द्रव्य हैं वो द्रव्य अनिवार्य रूप से हर परिणमन में शामिल नहीं होते। जी हाँ। प्रत्येक पर, जैसे धर्म द्रव्य है वो तभी कार्यकारी होगा जब जीव चलना चाहता, नहीं चलना चाहता उसके लिए सहयोगी नहीं है, पर्टिकुलर एक्टिविटी में होगा, वहां ऑप्शन है। काल लब्धि तो समस्त प्रकार के परिणमन में नेसेसरी कंस्टिट्यूएंट है। परिणमन कहते ही उसे है जिसमें काल सापेक्ष हो, वस्तुओं का परिणमन होना, अमुक अमुक पर्याय का आना, स्वभाव का उसमें पुरुषार्थ रूप से घटित होना, इन सब में काल का निमित्त आता ही आता है अनिवार्य रूप से, है ना। यहाँ काल द्रव्य को ना मान करके आप समय के रूप में मानिए, समय आता है, जो कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो उन जो बाकी के जो द्रव्यों का जो निमित्त आता है वो अनिवार्य रूप से उन्हीं निमित्तों का नहीं आएगा। ठीक है, आपकी बात ठीक है, मगर इसका कोई एक सापेक्ष कोई उदाहरण है क्या? कि एक तो आपका समय जो उसमें एक समवाय के रूप में हो, दूसरा जो काल द्रव्य है वो वहां पर एक निमित्त बन के आया हो, ऐसा कोई उदाहरण है क्या नॉलेज? चलो अभी अपना आगे पढ़ते हैं, मैं आपको बताऊंगा, आपको समझ में आएगा अपने आप ही आ जाएगा। देखो, तो हमने ये पढ़ा अभी, उसका समाधान है कि निमित्त तो परद्रव्य की पर्याय है, अर्थात परद्रव्य का कार्य है, वह भी उसके अपने द्रव्य के स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि और भवितव्य के अनुसार ही होगा, जो सब निश्चित है। अन्य द्रव्य की पर्याय वो कैसे कर सकता है? देखो, अभी जैसे मान लो किसी तीर्थंकर को बादलों का विछोह देख करके वैराग्य हो गया। जो बादल जो थे वो अपने आप अपने इधर से उधर घूम रहे थे। जी हाँ। ना तो उन्होंने तीर्थंकर महाराज ने बुलवाया उनको, ना बादलों को ऐसा सूझा कि मुझे इनमें वैराग्य उत्पन्न करना। बिजली चमकी, बिजली की क्षणिकता देख करके किसी को वैराग्य हो गया, कि अपने सफेद बाल देख करके किसी को वैराग्य हो गया। तो ये सब घटनाओं में ये मूलतः आपको पुद्गल द्रव्य की घटनाएं दिखाई देती जी। लेकिन उन पुद्गल द्रव्य की घटनाओं में भी वो 5 समवाय और उनका जो परिणमन है, 5 समवाय नहीं, 5 द्रव्यों का जो परिणमन है वो भी सहज में दिख जाएगा। जब बादल गरजे तो आप एक दूसरे से बिछो हुआ तो उनका मूवमेंट हुआ, तो उसमें आपका धर्म द्रव्य दिखाई दिया। बिजली चमकी, उसमें भी धर्म द्रव्य हुआ। फिर बिजली आकाश भी रहा, स्पेस में है, ठीक है। और उस जीव के वैसे भाव हुए उनको देख करके, वो ये तो उसका जो है वो उपादान रहा, ठीक है। और उस काल में ही हुई वो घटना, इतने दिन तक नहीं हुआ, तो आपका वो काल द्रव्य भी उसमें आ गया, ठीक है। और कौन सा बचा आपका? स्वभाव तो उसका था ही जीव का, जिसमें कि वो परिणमन होना था। उसमें पुरुषार्थ भी, पर्यायों का घटन होना सभी द्रव्यों में हो रहा है। उन बादलों में भी परिणमन हुआ, वो पहले मिले हुए थे, वो अचानक से बिछड़े, उनमें स्वयं में परिणमन अपनी योग्यता से हुआ। उनमें ऐसा चार्ज आया कि वो बिजली चमकी, बिजली का अपना परिणमन हुआ, उस काल में हुआ, पहले से नहीं हुआ। 2 घंटे पहले बिजली नहीं चमक रही थी, ठीक उस समय हुआ, ठीक है। तो ये सारे ही जो जितने जितने द्रव्य हैं उनका यथा योग्य कब कहाँ योगदान मिलता है, उसको ही अपन इन 5 समवायों में घटित कर देते हैं। साहब, जैसे मेरा क्वेश्चन है ये कि सब कुछ मतलब जैसे बोलते निमित्त सब पहले से फिक्स है, सब कुछ है,
तो निमित्त के वजह से ही तो मैं बोलते हैं हम भाव कर सकते हैं, लेकिन जो सर्कमस्टेंस जैसे हिसाब से मिलता है उसी के हिसाब से तो भाव बनते हैं। देखो जो बादल गरजे थे और वो बादल अलग अलग हुए थे, उनको वैराग्य हुआ था, हमको रात को होगा क्या, या हुआ है क्या? अभी तक नहीं हुआ ना। जिन्होंने सफेद बाल देख करके जिन्हें वैराग्य हो गया, भरत चक्रवर्ती का शायद हुआ था, तो वैसे हमारे तो एक बाल क्या पूरा सिर सफेद हो जाए तो भी हमको वैराग्य होगा क्या? तो वही निमित्त किसको सदा काल वही निमित्त आपको कार्यकारी होगा ऐसा नहीं, हमें वो किसी और कारण से होगा, हमारा निमित्त कोई और होगा। तो निमित्तों की आप कहाँ तक इंतजार करोगे? वही निमित्त मुझे भी चाहिए, नीलांजना का नृत्य देखते देखते वैराग्य लाऊंगा, ऐसा मन सोच सकते हैं क्या? इसलिए निमित्त की किसी को ऐसी वो नहीं होती कि उसको वही निमित्त आना चाहिए और जब वो लाना चाहे तभी आएगा। निमित्त ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अपनी योग्यता से स्वयं ही वो निमित्त जो उसमें अनुकूल होगा, वो भी आपको नहीं पता कि कौन सा अनुकूल होगा। ठीक है, जो अपने होते ना समंत भद्र आचार्य, समंत भद्र आचार्य को एक भस्म व्याधि नाम का रोग था, जिसमें वो जितना था, जितना अनाज था आसपास का, वो 50 आदमियों के बराबर अकेले खा लेते थे। ऐसी व्याधि उनके शरीर में उत्पन्न हुई और वो दीक्षा लेने गए तो दीक्षा जो देने वाले थे आचार्य, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि तुम क्या हम सबको लज्जित करवाओगे क्या? आहार लेने जाओगे तो वो जो आहार देने वाला है वो है उसकी खाट खड़ी हो जाएगी, तुम आओगे तो। बोले और जैन धर्म की प्रभावना यहाँ तो बताया कि 32 ग्रास लेते हैं और तुम कितना खाओगे? तो उन्होंने भाव से कहा कि अभी तुम्हारा समय नहीं आया, समय आएगा तब उनको दीक्षा दी जाएगी, तब तक तुम्हारे द्वारा बहुत सारे और कार्य होने वाले हैं, धर्म की प्रभावना होने वाली है, ऐसा उन अवधि ज्ञानी मुनिराज ने बताया। और वो उनकी भस्म व्याधि वास्तव में बहुत लोगों की भ्रांतियां दूर करने में, धर्म की प्रभावना को बढ़ाने में बहुत काम आई। ये कभी घटना आपको विस्तार से सुनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो इसलिए वो कौन से निमित्त से कब होना है कार्य, वो भस्म व्याधि के माध्यम से बहुत सारे दूसरे कार्य हुए, लेकिन वो उनकी आड़े आ गई, उनको दीक्षा नहीं हुई। तो जिस काल में उनको दीक्षा होनी थी उस काल तक वो उनका व्यवधान, उनका अंतराय रहा, ऐसा वो फिर सहजी हो गए। ठीक है ना। इसलिए निमित्तों की अपने इतने आपने डिस्कशन यही किया कि निमित्तों को ढूंढने की जरूरत नहीं, वो अधीनता नहीं है, वो अपने आप स्वतंत्र रूप से प्रकट होगा। निमित्त ढूंढने की बात नहीं कर रहा मैं। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ चीजें कि भाव, मतलब जिस एटमॉस्फेयर में रहूंगा मैं, भाव तो वैसे ही बनेंगे ना। मतलब मेरे हाथ में सिर्फ भाव करना है, मैं निमित्त नहीं ढूंढ रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ हमेशा मैं अच्छे भाव रखूं, अच्छे विचार रखूं, सब कुछ रखूं। लेकिन वो टेंशन घर में ऐसा या कुछ ऐसा आएगा तो अच्छे भाव आते ही नहीं है। जिस समय आप टेंशन में है, गुस्से में है, कहीं जा रहे हैं, कहीं आप बिजी हैं, तो भाव अंदर नहीं आ रहे हैं। हाँ बराबर। जब आप कार्य उस टाइप से जब करते रहेंगे तो अच्छे भाव सोच के भी नहीं आते। देखो ऐसा है कि कुछ चीजें जो है क्षेत्र की वजह से, क्षेत्र काल भाव इनके कारण भी होता है ना। ये जो है नैसर्गिक निमित्त है, नैसर्गिक निमित्त है। अर्थात जैसे आपने बताया कि मेरा मन हो रहा है कि गृहस्थी में रह करके मेरे ऐसे भाव नहीं बनते या नहीं बन सकते, ये अकाट्य नियम भी है कि गृहस्थ में रह करके आप वैसे भाव नहीं हो सकते ऐसे मुनिराज को होते हैं, ये पक्की बात है। अब आपने अपने जो लिमिटेशंस हैं उनको देख करके कि मैं घर गृहस्थी तो छोड़ नहीं सकता, मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकता, लेकिन मुझे ये पता है कि उपयुक्त वातावरण में अच्छे भाव आते हैं, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा हम सब जानते हैं। तो आप उस बिजी काल में से निकल गए, कोई जो लिमिटेशंस के अंदर कोई एकांत जगह में बैठ गए जहाँ कोलाहल ना हो, तीर्थाटन का भाव आपने किया, इस तरह के भाव हम करते हैं कि शायद वहां भाव हो जाए, इसी उनसे उद्देश्य से हम निकलते हैं। तो वो ठीक है कि हम जानते हैं कि निश्चित ऐसा होता है, अमुक अमुक क्षेत्र में ऐसी वर्णनाएं होती हैं, वहां अच्छे भाव होते हैं, उनका प्रयास भी करना चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वो आवश्यक नहीं है कि सभी जीवों के लिए वही जो है निमित्त बन करके आए। कुछ जीव ऐसे हैं कि वहां तीर्थ में चले गए, वहां उनके और भाव बिगड़ गए और उन्होंने घर में एकांत में जो ध्यान लगाया तो बहुत अच्छा लगा। यानी सबके लिए अलग अलग चीजें हो सकती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो बाय एंड लार्ज कही जाती हैं कि सबको अनुकूल होती हैं, जैसे मंदिर आदि हैं सबको अनुकूल है। ऐसा मैं आपकी बात समाधान कर पाया? नहीं, कुछ और रह गया?
हाँ सर। नहीं, कोशिश हमको ये करना है कि जहाँ अच्छे भाव बनते हैं, जहाँ संभावना रहती है, मंदिर वगैरह आदमी इसीलिए तो जाता है, तो मैं जाता है, लेकिन वहां जाने के बाद भी किन क्षणों में मेरे भाव ऐसे बनेंगे उसकी गारंटी नहीं। आप यहाँ घर से अच्छे खासे कहते हैं कि मैं मंदिर जाऊंगा, वहां थोड़ा सा अभी भी अच्छे भाव आ रहे हैं, लेकिन मंदिर जाऊंगा तो और अच्छे आएंगे, लेकिन मंदिर पहुंचा तो मेरी लड़ाई हो गई किसी से। कुछ भी हो सकता है ना, किसी ने मुझे द्रव्य नहीं दिया, सामग्री नहीं दी, सामने दर्शन कर रहा था, वो खड़ा हो गया बीच में, मुझे टोका टाकी कर दी, मेरे भाव और खराब हो गए। तो मैं तो गया था कि मंदिर में को निमित्त बनाने के लिए, लेकिन निमित्त ने उल्टा बन गया। तो इसलिए अपनी तरफ से तो जीव प्रयत्न करता है, और जब वो निमित्त बनने वाले होते हैं तब वो उसका क्षेत्र भी वही होता है जहां उसको वो निमित्त मिलना है। ठीक है साहब, आगे चले। तो यह सब स्वयं चलित ऑटोमेटिक व्यवस्था है। कारण कार्य व्यवस्था का रहस्य जानने से हमें वस्तु स्वातंत्र का ज्ञान होता है, हमारी विपरीत मान्यताएं नष्ट होती हैं, आकुलता का अंत होता है, और कर्तृत्व बुद्धि का भूत उतरने से अपना उपयोग सहज ही पर्याय और पर्याय के कर्तापने से हटकर स्वस्वभाव पर केंद्रित होता है, सम्यक पुरुषार्थ चालू होता है, सम्यक दर्शन रूपी कार्य प्रकट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने जैसे आपको बताया कि आपका सब कार्य तो आपके नौकर चाकर कर रहे हैं, सेठ जी आराम से बैठे हुए हैं। तो दिखाते हैं ना उसमें, जो वैष्णव धर्म में दिखाते हैं कि विष्णु भगवान क्षीर सागर में लेटे हुए हैं और लोग सेवाएं कर रहे हैं। सही आप, तो निश्चिंत होकर के मुद्रा में पड़े हुए हैं, वो सुख का आनंद ले रहे हैं। ऐसे ही मैं सुख का धनी हूं, मुझे कौन दुखी कर सकता है। मैं आज भी वैसा ही विष्णु हूं, कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता। वो स्थिति, वो मन स्थिति मुझे लाना है कि संसार की समस्त शक्तियां, ब्रह्मांड की समस्त पॉजिटिव शक्तियां मेरे लिए ही बैठी हुई हैं, मुझे उस मार्ग में स्थापित करने के लिए एकदम उछल रही हैं। कहते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त में आप जागो तो बहुत सारी जो शक्तियां पहले से वहां रहती हैं, मंत्र साधना हो, तंत्र साधना हो, अपना भाव अच्छे करना हो, चिंतन करना हो, सामायिक करना हो, ये सब के लिए होती ना, वो एक अनुकूल वातावरण होता है। मेरे लिए तो प्रकृति ने सारी अनुकूलताएं प्रदान कर रखी हैं, मुझे खाली उस पर विश्वास लाना है, ढूंढने की आवश्यकता भी नहीं। इसलिए उन्होंने लिखा, ये समस्त ऑटोमेटिक व्यवस्था है, कारण कार्य व्यवस्था का रहस्य जानने से हमें इस वस्तु स्वातंत्र का ज्ञान होता है। ज्ञान होता है, स्वतंत्र तो पहले से ही है। हमारी विपरीत मान्यताएं नष्ट होती हैं, ये मेरा बुरा कर देगा, वो मेरा रद्द कर देगा, सब समाप्त। आकुलता का अंत होता है, और कर्तृत्व बुद्धि का भूत उतरने से, मैं इसका ये कर सकता हूँ, मैं परद्रव्य का वो कर सकता हूँ, ढिमके ये कर्तृत्व बुद्धि, शरीर का ये कर सकता हूँ, बच्चों का ये कर सकता हूँ, भूत उतरने से अपना उपयोग सहज ही पर्याय और पर्याय के कर्तापने से हटकर, फला फला पर्याय को मैं लाऊंगा, मैं लाने वाला हूं ना, वो जब जो सब पर्याय जो हम लाने के जो भाव होते हैं लौकिक में, वो सब हट जाता है। किसी निमित्त को ढूंढने वाली वो भी एक पर्याय है, दूसरों को जो है भ्रमित करना या दूसरों से प्रभावित मैं हो जाऊंगा, ऐसी ज्ञान की ऐसी पर्याय लाने का कर्तृत्व भाव, वो भी सब मेरा विषाद का कारण बनता है। तो अपना उपयोग सहजी पर्याय और पर्याय के कर्तापने से हटकर स्वस्वभाव पर केंद्रित होता है। मारीच के जीव को ये कर्तृत्व अभिमान तो हो गया था, जब आदिनाथ भगवान ने कहा कि तुम 24 में तीर्थंकर बनोगे, तो उन्होंने अभी अपने अभिमान से क्या कहा, क्या बात करते हो दादाजी, 24 में तीर्थंकर, मैं अभी आपको तीर्थंकर बन के दिखलाता। वाह। और इसी भाव के कारण उन्होंने वो सब त्याग करके, मुनि थे, जैन मुनि थे उस समय, सब छोड़ छाड़ के उन्होंने वहां से निकले, और मैं तो अभी ला के देता हूँ ये पर्याय। उस अहम भाव के चलते उनके भाव इतने बिगड़े कि उनका जो मुनिपना था वो समाप्त हो गया। अहम भाव में उन्होंने अपने चेले बनाए, उनको किसी को पीले वस्त्र पहना दिए, किसी को कुछ वस्त्र पहना दिए, 363 मत चलाए।
जंगल अच्छा, जंगल। वो इसका कारण ये था। हाँ, ओहो। वो पर्याय मैं अभी ला के दिखा देता हूँ आपको। ऐसा भी अभिमान नहीं करना। पर्याय तुम क्या लाओगे? पर्याय तो अनादि अनंत प्रवाह रूप से हैं, वो चलती रहती हैं। आप जो कर सकते हो वो करो ना। तो तलवार पे धार पे चलने वाली बात है। हाँ, इसलिए मैंने उनके एग्जाम्पल दिया आपको खास तौर से। तो सम्यक पुरुषार्थ चालू होता है, सम्यक दर्शन रूपी कार्य स्वयं ही प्रकट होता है। हर तरह से निराकुलता सिखाता है हमको। आप क्यों परेशान हो रहे हो? कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं। कुछ भी बोले तो जन सर एक क्वेश्चन है जी। अभी जैसे हम लोग सुन भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, आपसे समझ भी रहे हैं जी। लेकिन कभी कभी बुद्धि जो है ना, बहुत प्रैक्टिकल बात में सोच के हम डिसीजन बना लेते हैं कि ये गलत है, ये सही है और ऐसा ही होना चाहिए, और उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो ये जो भावना है पीछे पड़ने की, कि उस पीछे पड़ जाते हैं कि हम अपने को बहुत सही मानते हैं कि हम सोच बहुत सही है हमारी और ऐसा ही होना चाहिए जी। और उसके पीछे पड़ के उस काम को करवाने की प्रकृति करते हैं, जिद करते हैं हम लोग, जहां भी तक है जैसा तैसा है उसको। तो वो जो प्रवृत्ति है वो निकलने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि क्या होता है कि जिद बन जाती है, क्योंकि कभी कभी हम जैसे आज अब अरे 56 साल के हो गए, दुनिया के सब देख लिए हमने, हमको सब मालूम है, ये भी मालूम है हम जहाँ घाट घाट का पानी पी लिया और ये सही ऐसा ही होना चाहिए फिर। तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, जबकि अभी कोई चीज हमको मालूम है कि हम सही कर सकते हैं लेकिन वो गलत होने जा रही है, तो हम तो बस उसके पीछे पड़ जाएंगे जबकि वो गलत होती है, क्योंकि सामने वाला तो नहीं मानता है। हाँ बिल्कुल। तो वो जो प्रवृत्ति है उससे अपने को बहुत ज्यादा उद्वेलित होता है, मन बहुत उद्वेलित होता है, अपने को क्रोध भी आता है। तो वो उसको कैसे मतलब हम लोग अपने जीवन में उतार पाए, ये थोड़ा मेरा एक क्वेश्चन है। देखो शैलन जी, ऐसा है, एक शब्द हमारे आता है सहज। वास्तव में आपको याद होगा, आपको इस समय वर्तमान में अपनी जो ज्ञान की स्थिति है उसको अब जब आप देखते हो तो आपको लगता है कि यार आज से 5 साल पहले मैं ऐसा मानता था, मैं ऐसा सोचता था, जो कि गलत है। ये आपको किसने बताया कि वो आप 5 साल पहले जो सोचते थे वो गलत है? आज किसी ने बताया क्या? स्वयं ही जब जैसे जैसे हमारा ज्ञान परिष्कृत हुआ, हमें एहसास हुआ कि मैं पहले ऐसा मानता था जो गलत था, है ना। तो वो सहज में ऐसे भाव जब आते हैं, जब हम अध्ययन आदि करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो हमारा बहुत सारा जो घमंड है, अहम है, वो छूटने लगता है। जो जो पेड़ पर फल लगते हैं वैसे वैसे वो झुकने लगता है। ऐसे ही जो जो विनम्रता हमारे जीवन में आती है, उन परम शास्त्र गुरु आदि के प्रति श्रद्धा और ज्यादा प्रगाढ़ होती है, स्वाध्याय में रुचि बढ़ती है, अपने आप ही ये अभिमान चला जाता है। कोई किसी के कहने से नहीं जाता, लेकिन उसके हो सकता है किसी उपदेश में, किसी की देशना के समय में आपने अपने भावों को वैसा ही विनम्रता के साथ जोड़ा कि ये जो बात चल रही ऐसा ही है, तो आपकी पुरानी मान्यताएं वो हट जाती हैं। नहीं तो बड़े बड़े विद्वानों के पास मुझे ले जाओ, मैं सोचूंगा कि मेरा ज्ञान जो है अच्छा है। जैसे उस दिन बाबू जी कह रहे थे 2+2 4 होता है, लेकिन मैं मानूंगा तब ना। अगर हमने ऐसी हठधर्मता बनाई कि साहब मुझे तो जो मेरा ज्ञान है वही सच्चा है, जब तक ऐसा रहेगा, विनय भाव विनम्रता नहीं आएगी, अपने अंदर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी, तब तक मेरी वो भाव सुधरेंगे नहीं। जैसे मारीच का मैंने अभी उदाहरण दिया आपको, उसको यही तो अहम था कि मैं उनका आपका वंशज हूँ और मैं भी मुनि बन गया हूँ, मुझ में सारे वो गुण हैं, तो आप मुझे 24 में तीर्थंकर तक की बात कर रहे हैं, मैं तो नहीं एक्सेप्ट करता। ऐसे ही जिद छोड़नी पड़ेगी हर चीज की। बस बड़ेपन की जिद के मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, वो जिद छोड़नी पड़ेगी। मैं घर में सबसे बड़ा भाई हूँ, मैं घर में सबसे बड़ा दामाद हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो सब जिद छोड़नी पड़ेगी। देखो ये तो बिल्कुल जो है भौतिक चीजें हैं जो आपने बताई। मैं तो उससे आगे की बात करता हूँ। मुनियों में भी ऐसे जो है कई बार प्रतिस्पर्धाएं होती हैं कि मैं ज्यादा ज्ञानी हूँ, मैं इतने काल का दीक्षित हूँ, मैं उनसे सीनियर हूँ, ऐसे भाव आते हैं। और जब तक ऐसे भाव रहने वाले हैं तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाए। बहुत विनम्रता के साथ। ये एक निर्वाण सागर महाराज हुए, आपने किसी ने सुना होगा, विदिशा में थे, मैं उनके दर्शन करने गया था। वो बता रहे थे कि मेरे साथ के बहुत सारे मुनि जो हैं वो मैं जा रहा हूँ आगे आगे, वो पीछे मुझे पीछे से मेरे प्रहार करते थे मेरे ऊपर।
वो क्या बोलते थे कि हम तुमसे सीनियर हैं, तुमने हमको नमस्तु नहीं कहा, वो स्वयं बता रहे थे बात। तो ऐसी धारणाएं अपन तो खैर अभी जो बिल्कुल गृहस्थ वाले जीव हैं, हमारे अंदर तो बहुत सारी गृहस्थ संबंधी ऐसी उच्च नीच की भावनाएं आती हैं, वहां तो ज्ञानियों में भी ऐसी प्रतिस्पर्धा चलती। तो जब तक ऐसा एवं भाव रहेगा, विनय भाव नहीं प्रकट होगा, तब तक गाड़ी आगे बढ़ने वाली है। ये बहुत अच्छे से अपने को मन में रखना। छोड़ना पड़ेगा जिद, तो वो भी तभी छोड़ेगा जब उसको ऐसा समझ में आएगा ये छोड़ने योग्य है। ठीक है चलन जी, तो इसका बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि अगर सब चीजें निश्चित हैं, जैसा घटित होना है वो समय आने पे, काल लब्धि आने पे वो अपने आप घटेगा। फिर ये भी कहा जाता है, जैसे बच्चों से कहते हैं कि अपने गोल के प्रति तुम फोकस करो। हाँ। तो इन दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसे अपन बार बार कहते हैं कि जीव का एक ही काम है जो वो कर सकता है और उसे करना चाहिए, है ना। अभी जैसे अपन ने स्वाध्याय करके इतना तो अपन ने निश्चित कर लिया कि जीव भाव ही कर सकता है, चाहे वो खोटे भाव हो चाहे अच्छे भाव हो। वो कोई पर्यायों को, जो पर्याय आने वाली हैं वो उनको ला नहीं सकता उसे पता ही नहीं कौन सी पर्याय कब आने वाली जी। तो उसको एक ही काम दिया है कि आप भटको मत कुछ भी, आप सिर्फ अपने भावों में मैं कौन हूं इस बात का चिंतन करो, निर्णय करो कि आप एक जीव द्रव्य हो और जीवों में होने वाली समस्त योग्यताएं से आप धनी हैं, उनके वो आपके पास हैं। तो इस बात का विश्वास लाने में, कहने में और सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन वो प्रतीति लाना कि मैं वास्तव में वो अनमोल जीव द्रव्य हूं जो सिद्ध बनने वाला है, वो सारी योग्यताएं मेरे अंदर हैं, इसके ऊपर विश्वास लाना। विश्वास ऐसे नहीं आ जाएगा तो ये विश्वास तो गया, आगे का काम बताओ। ये विश्वास लाने में पर्याय निकल जाती हैं जी। और मुझे वो बाकी की जो चीजें हैं कि कब वो पर्याय आएगी, कब मेरा जो निमित्त मिलने वाले हैं, कब काल लब्धि आएगी, ये काम मुझे नहीं सोचना है। ये मेरा है ही नहीं, ये मेरा नहीं है काम, प्रकृति अपने आप प्रदान करेगी। मेरा काम सिर्फ फोकस्ड एक ही है कि शास्त्रों में जो बताया है उसके ऊपर में विश्वास लाना कि वास्तव में ऐसा ही है। विश्वास लाने में हमको, आप देखिए कि इतना परिश्रम करना पड़ेगा इस विश्वास को ही लाने में। वर्तमान में हमारा पुरुषार्थ मात्र इतना है, शास्त्रों में जो कथन आया है मेरे बारे में, द्रव्य के बारे में, जीव द्रव्य के बारे में, या ये 5 समवाय के बारे में, इस पर हमें विश्वास है क्या? नहीं है तो बार बार चिंतन करूं, बार बार पढ़ूं, अगर जो समझ में नहीं आया उसको और रेफर करो, जो आपके जो साथ में सहभागी जो सहयोगी है, साधर्मी भाई हैं, उनसे डिस्कस करो, जिससे भी पूछना पूछो। लेकिन ये इनके इन प्रकार पुस्तक में, गणित की पुस्तक में लिखे हुए अंतिम पेज के ऊपर जो आंसर हैं उनसे मेरा आंसर मैच होना चाहिए। जैसा हमने पढ़ा वैसा ही भाव मुझे जब तक ना आने लगे तब तक मेरा पुरुषार्थ रुकना नहीं चाहिए। यही मेरा कार्य है। ठीक है नीरजा जी? लेकिन मैं इस समय अभी एक कंफ्यूजन मेरे को रहा, जैसे गोल के प्रति फोकस रहो, तो वो जरूरी चीज है? बिल्कुल जरूरी है। मेरा गोल क्या है वर्तमान में? अब बताओ मेरा वर्तमान में गोल क्या है? जैसे अपन ने बोला कि सम्यक दर्शन मुझे प्राप्त करना, ये मेरा गोल है, ठीक है। लेकिन अब वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? एक कागज पे सम्यक दर्शन लिख करके चिपका दूं और उसकी आरती उतारूं? जी जी जी। मेरे पास में फोकस है कि सम्यक दर्शन लाने के लिए सम्यक दर्शन किसे कहते हैं उसको समझूं, सम्यक दर्शन पर्याय कैसे प्रकट होती है उसको समझूं, और उसको समझते ही मैं समझ जाऊंगा कि मुझे अपने जीव की क्या योग्यताएं हैं उनके बारे में चिंतन करना है, उसमें स्थिर रहने की कोशिश करना है। जिनवाणी में जैसा लिखा है वैसा ही जब तक मुझे भाषित ना होने लगे तब तक मुझे अपना प्रयास करते रहना, यही मेरा गोल है। जी जी, मतलब उसी डायरेक्शन में पुरुषार्थ होना चाहिए बस। और जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग भूमिकाओं में अलग अलग पुरुषार्थ होता है, तो वो ने इस अपेक्षा से कहा कि हम उस पुरुषार्थ को स्टेजेस में बांट दें। मेरी पहली स्टेज है सम्यक दर्शन प्राप्त करना जी। फिर दूसरी स्टेज होगी मेरी जो है मुनियादि बन करके, या वो जो अपने जो
श्रावक, उत्तम श्रावक बन करके व्रत नियम संयम आदि धारण करना संकल्प पूर्वक, ठीक है ना। फिर ऐसे मेरे जो डायरेक्शन तो एक ही है, लेकिन स्टेजेस में, अलग अलग स्टेज में मैं अलग अलग गोल बनाता चला जाऊंगा। अभी तो थोड़ा सा ठहराव आया है अपने जीवन में कि हाँ हमें लगने लगा है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है नीरजा जी, तो कल अपन इस पे और चर्चा करेंगे। जी। थोड़ा भी समय हो गया, कोई भी और प्रश्न आपको आए तो बिल्कुल परेशान मत होइए, अपन सब हैं मिल करके, सब मिल करके उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यतम नाश को ज्ञान के प्रकाश को पर भास को भानु सी बखानी है। द्रव्य जान को बंध भान को स्वपर पिछान को परम प्रमाणी है। अनुभवताय को जीव के जताए को काहू न सताए को भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार को पार के उतार को सुख विस्तार को यही जिनवाणी है। ते जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। नमोकार।